संविधान सीरीज जो हमारी चल रही थी, उसमें से 22 भागों में से आज दूसरे भाग को शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है नागरिकता। आर्टिकल 5 जो हमें प्रारंभिक नागरिकता के बारे में बताता है। प्रारंभिक नागरिकता यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय की स्थिति क्या थी? उस हिसाब से जो नागरिकता दी गई, उसका वर्णन आर्टिकल 5 में है। जैसे कि यदि किसी के माता-पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या उसका जन्म भारत में हुआ हो, या आजादी के पूर्व 5 साल से भारत में रह रहे हों, तो भारत के वो स्थायी नागरिक होंगे। ये हमारा आर्टिकल 5 कहता है। ठीक? अब आते हैं आर्टिकल 6 पे। ये बताता है कि पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता। ये वही है कि 26 जनवरी 1948 के पहले 26 जनवरी 1948 के पहले जो पाकिस्तान से भारत आ चुके थे, उनकी नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 6 में किया गया है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 7। ये है पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। यानी कि जो यहां से पाकिस्तान गए और वहां की स्थितियां अच्छी नहीं थी, वो वापस आना चाहते थे। जैसे कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए। तो ये वही लोग थे जो भूल से चले गए थे पाकिस्तान के बनने में उन्होंने मदद की और वापस आना चाहते थे। तो ये 19 जुलाई 1948 को वापस आ गए, तो इनकी नागरिकता का प्रावधान किया गया है इसमें। ये जो 3 आर्टिकल है 5, 6 और 7, ये प्राय आजादी के टाइम जैसी स्थिति थी उसके आधार पर वर्णित किए गए हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 8 पे। ये बताता है कि भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों या व्यक्तियों की नागरिकता। हम जानते हैं कि हमारे राजदूत हैं, वो सब बाहर रहते हैं, या बहुत से कर्मचारी हैं, यहाँ के ऑफिसर्स हैं जो बाहर रहते हैं। तो उनके जो बच्चे जन्म लेते हैं, वो भारत के स्वतः नागरिक हो जाएंगे। ये अधिकार देता है आर्टिकल 8। या यहाँ से जो बाहर रह रहे हैं उनकी नागरिकता स्थायी रहेगी, इसका प्रावधान भी आर्टिकल 8 में रहता है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि आप भारत की नागरिकता नहीं भी छोड़ते हैं, फिर भी किसी अन्य देश की आपने नागरिकता ले ली है, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। फिर आर्टिकल नंबर 10, नागरिकता का निरंतरता का अधिकार। यानी कब जो है हमारी नागरिकता लगातार बनी रहेगी। जैसे कि आप कुछ ऐसे उपद्रव नहीं करते हैं जो देश विरोधी गतिविधियां हों, इसमें आपकी नागरिकता जा सकती है। तो उसका प्रावधान इसमें दिया गया आर्टिकल 10 में। यदि आप सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं, तो आपकी नागरिकता निरंतर बनी रहेगी, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। फिर है आर्टिकल नंबर 11, जो नागरिकता से संबंधित जो कानून है वो संसद में पारित होंगे। संसद उस कानून को बनाएगी। जैसे आपने अभी देखा था कि सीए आया था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। तो उसका उद्देश्य यही था कि कौन भारत के नागरिक होंगे, कौन नहीं होंगे। तो नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद बना सकती है। ये हमको आर्टिकल 11 कहता है।